श्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देख चुके थे। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें आपके डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ऐसा कि सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड में आपका आ जाएगा एल्केन। क्या आ जाएगा बच्चों? एल्केन। एल्केन एल्केन की डेफिनेशन है, एल्केन हैव सिंगल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स इन दियर केमिकल फॉर्मूला। यानी इनके केमिकल फॉर्मूला में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। जैसा कि एग्जांपल है आपका, एग्जांपल हम कहें तो बच्चों आ जाएगा आपका CH4, जिसका नाम है बच्चों मेथेन। इसका नाम क्या है? मेथेन। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछे हम एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन, ये आपका आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो एल्कीन में क्या होगा, दीज हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या होगा, इनके इनमें एटलीस्ट क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम के बीच एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्या होंगे, वो आपके एल्कीन होंगे। क्या होंगे वो? एल्कीन हो जाएंगे। और इसी तरीके से एल्काइन क्या होंगे, इनमें इनमें कार्बन और कार्बन के बीच एटलीस्ट क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच एटलीस्ट इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड क्या कहेंगे हम लोग, ऐसे कंपाउंड को एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एल्काइन कहेंगे। अब इसमें हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन का देखने वाले हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एल्केन का बच्चों जनरल फॉर्मूला होगा आपका CN CnH2n प्लस 2। क्या होगा बच्चों? CnH2n प्लस 2। और इसी तरीके से आपका एल्कीन का क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा CnH2n। और इसी तरीके से आपसे पूछे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा बच्चों आपका CnH2n माइनस 2। तो इसमें आपको आपको जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। जनरल फॉर्मूला आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n प्लस 2। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n। और इसी तरह एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस 2। अब हम लोगों ने इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या है? इस वर्ड नॉमेनक्लेचर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नॉमेनक्लेचर वर्ड का मीनिंग होता है कि नामकरण। क्या? नामकरण। अब इसमें हम लोग नामकरण किसका करने वाले हैं? कार्बन कंपाउंड से। किसका करने वाले हैं? कार्बन के कंपाउंड क्या करने वाले हैं हम लोग? नामकरण करने वाले हैं। अब नामकरण कैसे करेंगे? अब कार्बन के कंपाउंड के दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। जैसा कि कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम को लिखने के लिए किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं होती, और जबकि आपको IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसी वजह से हम उसमें इसी तरह हम उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। ये वर्ड नॉमेनक्लेचर वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर वर्ड का मतलब होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण। अब नामकरण क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी छोटे बच्चे का जब नामकरण किया जाता है तो बुलाया जाता है, बच्चे का नामकरण किया जाता है। उसी तरह हम इसमें कार्बन के कंपाउंड का क्या करने वाले हैं? नामकरण करने वाले हैं। ठीक है। अब नामकरण नामकरण अगर इसमें कार्बन कंपाउंड के नाम रखेंगे, नाम इसमें हम दो तरीके के रखेंगे। जैसा कि एक होगा कॉमन नेम और दूसरा होगा IUPAC नेम। और कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होता है? एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी बच्चे का अगर नाम है, जैसे जो घर का नाम होता है वो कॉमन नेम होता है, घर का नाम कॉमन नेम होता है। और जो स्कूल में जो नाम लिखा होता है वो उसका IUPAC नेम एक तरीके से कह सकते हैं। कॉमन नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं इसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम। पहला क्या है बच्चों आपका? कॉमन नेम। क्या? कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है? दे आर डेराइव्ड मोस्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। ये कॉमन नेम कहाँ से डिराइव हुए हैं? कॉमन नेम डिराइव हुए हैं कंपाउंड के सोर्स से ही डिराइव हुए हैं। द नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम
फॉर्मिकस, क्या फॉर्मिकस ऑफ द ग्रीक वर्ड मीनिंग इज रेड आंट। जो फॉर्मिक एसिड का जो कॉमन नेम है क्या है फॉर्मिकस। और ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है रेड आंट। रेड आंट होता है, रेड आंट मतलब लाल चींटियां। अब आगे देखते हैं आईयूपीएसी नेम क्या, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखते हैं। एक कमेटी है, क्या है कमेटी। आप उस कमेटी के थ्रू ही सारे के सारे आईयूपीएसी नेम डिराइव किए गए, उसी ने सारे रूल दिए और उसी के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम भी लिखते हैं। अब आपसे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपीएसी को दो बच्चों, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आईयूपीएसी और दूसरा पढ़ते हैं कुछ लोग इसको आयुपैक। क्या पढ़ते हैं, आयुपैक या फिर आईयूपीएसी। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपसे हर टीचर पूछता है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्कूल में टीचर आपसे पूछते हैं कि आयुपैक या आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब इसमें आगे the name derived by their rules are the names followed by over the word and in short are called IUPAC name। यानी एक संस्थान आईयूपीएसी और इसी ने ही रूल बनाए हैं और इसी के रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसमें इसका नेमिंग देखने वाले हैं। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। भाई यार इसको हटाना पहले, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैज थ्री मेन पार्ट्स। यानी इस सिस्टम में आपको नामकरण करने के लिए मेनली आपको तीन चीज़ों की जरूरत होती है। कितनी चीज़ों की जरूरत होती है, तीन चीज़ों की जरूरत होती है, जो हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। पहली होती है आपकी वर्ड रूट, क्या होती है वर्ड रूट। दूसरी होती है आपकी सफिक्स, क्या होती है सफिक्स। और तीसरी होती है प्रेफिक्स, क्या होती है प्रेफिक्स। यहाँ लिख देते हैं वर्ड रूट और यहाँ पर आगे होगा सफिक्स और इधर प्रेफिक्स, क्या होगा प्रेफिक्स। ठीक। अब ये प्रेफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे किसी का नाम लिखा होता है मिस्टर राम शर्मा, क्या लिखा है मिस्टर राम शर्मा। ठीक। अब इसमें इसके थ्रू समझते हैं कि सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और प्रेफिक्स क्या होता है। तो जो नाम के पहले, क्या नाम के जो पहले लगा होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग प्रेफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको प्रीफिक्स। और जो नाम के जो बाद में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग सफिक्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग सफिक्स। क्या कहते हैं उसको सफिक्स। और ये नाम होता है ये क्या होता है बच्चों आपका वर्ड रूट होता है। क्या होता है वर्ड रूट होता है। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह हम प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, वर्ड रूट का यूज़ करेंगे और सफिक्स का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इसमें ऐसा कि पहला क्या है रूट वर्ड। क्या रूट वर्ड, कहीं कहीं पर वर्ड रूट को रूट वर्ड भी कहते हैं। अब ये होता क्या, ये दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्ड रूट को करता है। अब आपसे पूछे कि किसी चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने एक हो, क्या हो एक हो, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या आएगा या वर्ड रूट क्या आएगा। ऐसा अगर अगर किसी किसी एटम में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन है, कितने हैं वन है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा मैथ आएगा। क्या आएगा मैथ आएगा। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं दो हैं, कितने हैं दो हैं, तो क्या आएगा एथ आएगा। क्या आएगा एथ आएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन तीन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा प्रोप आएगा। क्या आएगा प्रोप आएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने चार हैं, कितने चार हैं, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा ब्यूट आएगा। क्या आएगा ब्यूट आएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो फाइव हो, कितने हो फाइव हो, तब क्या आएगा तब आपका पेंट आएगा। क्या आएगा पेंट। और इसी तरह से सिक्स हो तो क्या आएगा आपका बच्चों हेक्स आएगा। सेवन है तो क्या आएगा आपका हेप्ट आएगा। और एट है तो क्या आएगा ऑक्ट आएगा। और नाइन है तो नॉन आएगा। और डेक और दस है तो क्या आएगा बच्चों आपका डेक आएगा। क्या आएगा डेक आएगा। और इसके आगे भी होता है 11 12 13 14, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको भी मेनली पढ़ना है कितने 10 नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए 10 ही होने चाहिए, सिर्फ अभी उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये हमारा हो गया वर्ड रूट। क्या हो गया वर्ड रूट। अब आगे पढ़ते हैं सफिक्स क्या होता है। सफिक्स सफिक्स का डिनोट करता है। सफिक्स डिनोट टाइप ऑफ बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। सफिक्स डिनोट करता है कि किस टाइप का बॉन्ड बना है, यानी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड किस तरह का बना है।
इसका मतलब कि कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है? ये सफिक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो जो आपका बाद वाला सफिक्स होता है उसको बेटा कौन रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप करता है। कौन सा करता है? फंक्शनल ग्रुप करता है, जो आपको अभी आगे पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि नेचर ऑफ कार्बन क्या? अगर नेचर ऑफ कार्बन ऑफ चेन, इसका मतलब अगर आपका कंपाउंड कैसा है? सैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड है। तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे बच्चों? हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। और इसका जर्नल नेम क्या बन जाएगा बच्चों? एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या बन जाएगा आपका? एल्केन। और इसी तरीके से अगर कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। यानी इसका मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा? सिर्फ ओनली क्या प्रेजेंट हो इसमें? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं बच्चों? हम लोग इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इन। और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर उसमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयन। आयन को हम लोग YNE कहते हैं, इसको आयन पढ़ते हैं। और आपका जर्नल नेम क्या बन जाता है? एल्काइन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्काइन बन जाता है। अब इसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वर्ड रूट और सफिक्स क्या होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। नेमिंग कैसे करेंगे? अगर नेमिंग करने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं। कार्बन। कार्बन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कार्बन एक कैसा एटम होता है? कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम होता है, यानी इसके बॉन्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्बन है। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? ये कार्बन 4 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। यानी ये कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट एटम है। ठीक, अब इसके बाद हम नेमिंग देखते हैं। नेमिंग कैसे देखेंगे? चलिए, ऐसा पहला एग्जाम्पल, अगर कहीं पर लिखा हो, क्या बच्चों? कहीं पर लिखा हो CH4, क्या लिखा हो? CH4, क्या लिखा हो? CH4। अगर इसको हम जनरलाइज करेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस तरह बनेगा। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, G। यहाँ पर बच्चों हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आप बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं आपको? एक दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है। तो एक कार्बन से क्या होता है बच्चों? आपने अभी देखा है क्या होता है? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ होता है। तो इसके लिए क्या हम वर्ड रूट यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे हम लोग मेथ। क्या यूज करेंगे? मेथ। क्या यूज करेंगे? मेथ। मेथ यूज करिए। अब ये कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के सफिक्स क्या आता है? सफिक्स आता है बच्चों आपका एन आता है। क्या आता है? एन आता है। तो यहाँ लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम? एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एन। यानी इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ गया? मेथेन। क्या नाम पड़ गया इसका? मेथेन। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक। अब इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ेगा? ध्यान से देखो बच्चों। अब इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 2 होते हैं तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम लोग? उसके लिए वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं एथ। क्या करते हैं हम लोग? वर्ड रूट एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या बेटा क्या यूज करते हैं हम लोग? एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। अब एथ यूज कर लिया हम लोग वर्ड रूट। अब आगे क्या लिखेंगे? वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स। क्या लिखते हैं? सफिक्स। तो सफिक्स इसके लिए क्या वर्ड आएगा बच्चों यहाँ पर? अब यहाँ पर सफिक्स कैसे देखेंगे? अब यहाँ पर ये कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड? यहाँ देखेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों? सिंगल बॉन्ड ही तो प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे? इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे इन। क्या यूज करेंगे? इन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ जाएगा? एथीन। क्या पड़ जाएगा इसका नाम? सॉरी, इस कंपाउंड का नाम पड़ जाएगा, यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेटा इसके लिए क्या नाम पड़ेगा? एन आएगा। क्या आएगा इसमें? एन आएगा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एल एथीन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? एथीन। और इसी तरह हम अगर आपको एक और दें, तीसरा एग्जाम्पल CH3
CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों इस कंपाउंड में सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। क्या है इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो इसमें देखो बच्चों, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने कितने 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है बच्चों? इसके लिए बच्चों यूज होता है आपका ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट। यहाँ क्या लिख देंगे वर्ड रूट पहले? ब्यूट। क्या लिख देंगे? ब्यूट। अब इस कंपाउंड में सारे कार्बन किससे किससे बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि सारे कार्बन किससे बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा बच्चों? आपका एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ब्यूटेन। क्या पड़ जाएगा नाम इसका? ब्यूटेन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3 CH2 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 और CH3। अब इसका क्या नाम पड़ेगा? इसका नाम क्या पड़ेगा? जैसे अभी हम लोगों ने इसकी नेमिंग करी, सेम अब इसकी भी नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम को गिनना होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं यहाँ पर? गिन लो। 1 2 3 4 एंड 5। कितने हैं यहाँ पर? 5 है। 5 है तो 5 कार्बन से क्या होता है? 5 कार्बन से होता है आपका पेंट होता है। क्या होता है बच्चों? पेंट होता है। क्या होता है आपका? पेंट होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर वर्ड रूट? पेंट। क्या लिख देंगे? पेंट। और सारे के सारे कंपाउंड किससे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे कंपाउंड आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? सफिक्स क्या आ जाएगा बच्चों आपका? एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या पड़ जाएगा? पेंटेन। क्या पड़ जाएगा? पेंटेन। और इसी तरह हम अगर एक और आपको दें करने के लिए, तो क्या नाम इसका पड़ेगा? CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है बच्चों। अब इसका नाम आप बताइए, इसका नाम क्या पड़ेगा? ध्यान से देखते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, गिन लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हैं? 7। तो 7 का जब अगर 7 इसमें कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? वर्ड रूट आपका आता है बच्चों, क्या आता है? देख लो बच्चों, आपका हेप्ट आता है। क्या आता है? हेप्ट आता है। क्या आता है? हेप्ट आता है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हेप्ट। क्या लिख देंगे? हेप्ट। और ये सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे के सारे कार्बन। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है बच्चों? क्या आता है सिंगल बॉन्ड के लिए? एन आता है। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे लास्ट में? एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा? इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा आपका हेप्टेन। क्या नाम पड़ेगा आपका? हेप्टेन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि CH3 CH2 CH2। अब इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ जाएगा? इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट को देखने वाले हैं। और वर्ड रूट पहचानते कैसे हैं? नंबर ऑफ कार्बन आइटम से। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें कितने हैं? कितने हैं गिन लेते हैं। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो आपका पहले वाले की तरह हो गया। इसमें अगर एक कार्बन और बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें इसमें हम? एक कार्बन हम और बढ़ा दें। एक क्या, दो कार्बन इसमें बढ़ा देते हैं हम। तो अब देखिए, ये 7 ये 8 ये 9। ठीक। तो अब इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ जाएगा? तो इसमें देखते हैं सबसे पहले वर्ड रूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिनना पड़ता है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम है कितने? 9 है। 9 कार्बन के लिए बेटा क्या आता है वर्ड? क्या हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नन करते हैं। क्या करते हैं? नॉन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? नॉन। क्या लिख देंगे? नॉन। अब सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सफिक्स एन। क्या यूज़ करेंगे? एन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा इस कंपाउंड का? नन एन। क्या पड़ जाएगा? नन एन। ये हम लोगों ने देखा अभी तक एग्जांपल हम लोगों ने देखा एल्केन। किसके देखे? एल्केन के देखे। अब देखने वाले हम लोग एल्कीन। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल। जैसा पहला एग्जांपल अब किसका देखने वाले हैं हम लोग? पहला एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं एल्कीन का। किसका देखने वाले हैं? एल्कीन का। तो जैसा एग्जांपल पहला
CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ने वाला है, ध्यान से देखो बच्चों। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हैं तो 2 कार्बन से क्या बनता है बच्चों, वर्ड रूट। 2 कार्बन से आपका क्या बनता है, 2 कार्बन से बनता है आपका एथ बनता है, क्या बनता है एथ, क्या बनता है एथ। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एथ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसके पहले वाले में एल्केन में सारे के सारे कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड थे। यहाँ किससे बॉन्डेड है, यहाँ बॉन्डेड है डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या हम लोग सफिक्स यूज करते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं इन, क्या वर्ड यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, इसका क्या जोड़ देंगे हम, इन क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, इन क्या जोड़ देंगे, इन। अब एक इसका एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जैसा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर बच्चों आपको कार्बन की वैलेंसी भी देखनी पड़ती है, कार्बन में कार्बन की वैलेंसी कितनी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ चेक करेंगे कार्बन, हर कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं, 4 है कि, इसको देखते हैं। ये कार्बन है, इसको अगर उसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच करा दो आप, डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दो, CH2 यहाँ भी 2 बेटा ऐड करा दो, यहाँ भी ऐड करा दो, यहाँ भी बच्चों 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं पूरी है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, एक इससे बॉन्डेड है, एक इससे, और दो इससे बॉन्डेड होगा। तो इसकी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, तो इसकी भी देखते हैं। इस कार्बन की 2 इससे है और एक इससे, यानी 3 इधर हो गए, 4 और ये 5 हो गई, क्या हो गई 5, यानी एक ये एक्स्ट्रा है, क्या एक ये एक्स्ट्रा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बच्चों हम लोग इस कार्बन की, सॉरी इस कार्बन की कितनी होगी वैलेंसी बेटा, देखो देखो, दो बॉन्ड इससे बना रहा है और एक इससे बना रहा है, एक इससे, एक इससे, यानी 5 हो गई। 5 हो गई तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड का, ये कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। तो इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं इस कार्बन की बैलेंसी पूरी है कि नहीं पूरी है। 2 इससे, एक इससे, एक इससे, यानी 4 इसकी पूरी है। इसकी देखते हैं, तो एक इससे बॉन्डेड है और 3 इस हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यानी अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, दोबारा से यहाँ पर CH2 का क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। ये आपको बेटा करना आना चाहिए, ठीक है। ये बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप इसी मेथड के थ्रू आप पता करने वाले हैं। हर कार्बन की इंडिविजुअल वैलेंसी निकाल के देखेंगे, हर कार्बन के देखेंगे कि 4 से बॉन्डेड है कि नहीं बॉन्डेड है। अगर 4 से ज़्यादा अगर बॉन्डेड होगा तो इसका मतलब वो गलत होगा, या 4 से कम भी होगा तभी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ने वाला है, हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखने वाले। नंबर ऑफ कार्बन इसमें है कितने, गिन लेते हैं, 1 2 3, कितने हैं 3। 3 कार्बन से वर्ड रूट क्या होता है, 3 कार्बन से वर्ड रूट होता है आपका प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप। और इसमें देखो बच्चों, यहाँ तो बेटा यहाँ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, पर यहाँ किससे, डबल से है ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसमें अगर एटलीस्ट अभी हम लोगों ने अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एल्कीन की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन कहते हैं। तो अब यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके लिए सफिक्स क्या वर्ड यूज होगा, सफिक्स बच्चों होगा आपका इन होगा, क्या होगा, इन होगा। अगर इन होगा तो यहाँ बच्चों क्या नाम पड़ जाएगा इसका, लास्ट में क्या लगा देंगे यहाँ पर, इन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ गया बच्चों आपका, प्रोपीन, क्या पड़ गया, प्रोपीन। और इसी तरह हम अगर और आगे देखें, एक कंपाउंड और दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इस कंपाउंड का आपको नाम बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। और सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको चेक करेंगे कैसे, इसको चेक इसी तरह करेंगे कि हर कार्बन की वैलेंसी आप, ये हर कार्बन की वैलेंसी आप देख लेंगे। इसको चेक करते हैं क्या है सही लिखा है गलत लिखा है। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो 2 ऊपर नीचे आप लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। डबल बॉन्ड से ये कार्बन इससे अटैच है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड C
ये डबल बॉन्ड कहाँ है बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लगे हुए, 2 हाइड्रोजन लगा दो आप। सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? यहाँ 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ 3 लगा दो आप। अब इसमें आप चेक कर लो कि हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यानी हर कार्बन एटम चा हर कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो बेटा। 2 इससे और 2 इससे, यानी 4 इधर हो गए, और अगर इधर चेक करें तो डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल, यानी 4 इससे भी कंप्लीट है, और इसकी भी देखें तो ए एक वैलेंसी इस कार्बन से, एक इस कार्बन से कंप्लीट, और इधर एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे। अब इधर देखते हैं, इस कार्बन की देखें तो एक इससे कंप्लीट है, एक इससे, और एक इससे, एक इससे, इससे। यानी एक इससे कंप्लीट है, यानी हर कार्बन की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। यानी इसका मतलब जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला कैसा है? ये फॉर्मूला आपका सही है। तो अब इसका नाम लिखते हैं कि इसका नाम क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा। अभी नाम लिखने के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले क्या हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट या रूट वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ रूट वर्ड लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिख देखते हैं हम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम हैं कितने। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन, अगर किसी चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 होते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम देख उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं? ब्यूट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ लिख देंगे हम लोग ब्यूट। क्या लिख देंगे यहाँ पर? ब्यूट। क्या लिख देंगे? ब्यूट। अब इसको बच्चों बट नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्यूट ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है, यानी कंपाउंड कैसा है आपका? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स वर्ड क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इन करते हैं। क्या करते हैं? इन करते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? ब्यूटीन। तो उम्मीद करते हैं आपको एल्केन और एल्कीन का नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी आपका बेसिक है। तो इसके बाद हम लोग किसका देखने वाले हैं? इसका देखने वाले हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी देखने वाले हैं कि कैसे-कैसे नाम आएगा। ये तो अभी बेसिक है। इसके बाद अभी आपको एक एडवांस लेवल और एक एक इससे ऊपर हट के पढ़ना होगा। तब इसमें एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। एल्काइन के भी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अब इसके बाद उम्मीद करते हैं कोई भी कंपाउंड आएगा, तो आप उसका नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे। अब यहाँ एल्कीन का देख लेते हैं हम लोग। एल्कीन का जैसा एग्ज़ाम्पल पहला, सॉरी एल्कीन नहीं एल्काइन। एल्काइन का देखने वाले हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं पहला आपको, ठीक? कहीं पर लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पहले देखेंगे कि ये कंपाउंड मेरा सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए आप इसका स्ट्रक्चर ओपन कर देंगे। ध्यान देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दें और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दें। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। क्या इस कार्बन की वैलेंसी 4 है? हाँ, देख लेते हैं। 3 इससे बॉन्डेड है और एक इससे बॉन्डेड है। बिल्कुल इस कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इसकी भी देख लेते हैं, क्या इसकी भी 4 कंप्लीट है? यहाँ पर 3 और 1 4, ये भी कंप्लीट है। तो अभी इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा? तो नाम ना इसका ना इसका आईयूपीएसी नाम देखने के लिए क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं या फिर रूट वर्ड लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। दो अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, तो उसके लिए रूट वर्ड या वर्ड रूट क्या आता है? उसके लिए आता है एथ आता है। क्या आता है बच्चों आपका? एथ। क्या आता है? एथ। तो यहाँ पर क्या बच्चों प्रेजेंट है आपका? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका कंपाउंड ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। वो भी अनसैचुरेटेड में भी कैसा है ये? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। तो अब इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग? क्या यूज़ करते हैं बच्चों? हम लोग आयन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आयन करते हैं, जिसकी स्पेलिंग YNE होती है, आयन होती है। इसका इसका नाम लिख देंगे, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एथाइन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका नाम? एथाइन। अब एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कैसा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक? अब इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ जाएगा बच्चों? सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा हम लोग। चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो कितनी है, क्या पूरी है? 3 इससे और 1 हाइड्रोजन, यानी 4 कंप्लीट इससे पूरी है। इसकी भी देखते हैं, 3 इससे और 1 ये हाइड्रोजन, 4 इधर और प्लस 1 कार्बन से इधर से भी होगी, यानी यानी ये क्या लिखा हुआ है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। तो इसको सही कैसे करेंगे? ध्यान से देख लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग।
तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर सी। ठीक। अब हमने आपको बताया था कि आपको मॉलिक्यूलर को पहचानना होगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो क्या इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? देख लेते हैं, 3 इससे और 1 इससे, यानी इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अब रही बात इस कार्बन की देखें तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 इससे और 1 इससे 4 और 1 हाइड्रोजन से 5, यानी ये कितनी हो गई? 5 हो गई। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखा है, ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। तो इसको सही कैसे करेंगे? अगर एक वैलेंसी यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेंगे हम? ये हटा देंगे, तो ये अब इसके वैलेंसी चेक करेंगे, 3 इससे और 1 इससे 4, यानी अब ये क्या लिखा है? अब ये सही लिखा है। यानी यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, कर देंगे रिमूव कर देंगे। यानी अब ये जो कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या लिखा है? ये बिल्कुल सही लिखा है। अब इस कार्बन की भी बात कर लेते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करें, एक इस कार्बन से कंप्लीट है और 3 इस हाइड्रोजन से कंप्लीट है। अब इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा लिखा है? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है। ये आपको बच्चों आता है बनाने को, आपको पहचानने को आता है कि सही है कि गलत है। तो इस वजह से आपको ऐसे करा रहे हैं। अब आगे ध्यान देते हैं इसका नाम क्या पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम है कितने? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें? इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 3 होता है, तो उसके लिए रूट वर्ड या वर्ड रूट क्या आता है? उसके लिए आता है प्रोप आता है। क्या आता है बच्चों आपका? प्रोप आता है। क्या आता है? प्रोप आता है। यहाँ यहाँ क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा लास्ट के लिए? इसके सफिक्स क्या लिख देंगे हम लोग? आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइन। लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम लोग? YNE। इस कंपाउंड का बच्चों क्या नाम पड़ जाएगा? प्रोपाइन। क्या नाम पड़ जाएगा आपका? प्रोपाइन। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक। तो सबसे पहले तो जो अगर नॉमेनक्लेचर करने को आएगा, तो आपके पास जो कंपाउंड लिखा हो, कंपाउंड का फॉर्मूला तो सही लिखा होगा, बट आपसे आपके क्लास टीचर आपसे पूछेंगे कि इसमें ये आपका फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो आपको पहचानने का तरीका हमने आपको बता चुके हैं कि सब में क्या करेंगे, सब में हाइड्रोजन बेटा बांट देंगे, तो आप इजीली चेक कर लेंगे। और आपको बस इतना जानकारी रखना है कि हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और उसकी 4 वैलेंसी अगर कंप्लीट है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लिखा है? सही लिखा है। अदरवाइज अगर 4 से अगर 1 कम या 1 ज़्यादा भी आती है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। तो अब इसमें चेक करते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? चेक करते हैं। कार्बन बेटा यहाँ पर क्या है? बेटा यहाँ पर CH3 है ना यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर यहाँ 3 अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और यहाँ पर यहाँ से बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। और यहाँ पर बच्चों यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हम लोग ऐड करा देंगे। यहाँ लास्ट में 3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर। तो अब आपको बताना है कि ये नंबर ऑफ कार्बन देखिए कंप्लीट है कि हाँ बेटा कंप्लीट है। इधर देखिए ध्यान से। अब आपको बताना है कि ये आपका फॉर्मूला, यानी ये किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? तो कैसे पता करेंगे? अभी हमने बताया पता करने के लिए आपको सबकी वैलेंसी चेक करना है। अब बात करते हैं इधर से। अगर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी आपको 4 दिख रही है, देखते हैं ध्यान से। 1 2 3 और 4, यानी इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब इस कार्बन की वैलेंसी बात करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4 इसकी भी कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट है। अब रही बात इस कार्बन की चेक करते हैं, तो इस कार्बन की चेक करो, 1 और 2 3 1 1 इधर 2 3 एंड 4, यानी इसकी भी कंप्लीट है। रही बात इस कार्बन की हम चेक करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर इस कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कि यहाँ देखिए, यहाँ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ, यानी 1 2 3 इधर है और 3 इधर है। कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका मतलब अभी अभी हमने बताया कि हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है। तो क्या ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो इसको सही करते हैं। सही कैसे करेंगे? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है हमको? 4 ही रखनी है। 3 इधर है और यहाँ पर 4 5 6 इधर, यानी यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दे, तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव कर दीजिए आप, और यहाँ से एक यहाँ रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा यहाँ कितने लिखेंगे? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे हम लोग CH। क्या लिख देंगे? CH। अगर अब चेक करो आप कि अब ये क्या है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है? अब सबकी वैलेंसी क्या दिख रही है आपको?
इस कार्बन की वैलेंसी आपको कंप्लीट ही दिख रही है, 4 वैलेंसी होती है। अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम पड़ेगा क्या? तो ध्यान से देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम है कितने? 4 हैं। कितने? ये सॉरी 4 हैं। कितने? सॉरी 4 नहीं 5 है बेटा। ध्यान से देखें यहाँ पर। अगर 5 काउंटिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आता है? उसके लिए वर्ड रूट आता है आपका पेंट आता है। क्या आता है? पेंट आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या आता है? आपका पेंट आता है। क्या आता है? पेंट आता है। इसके बाद वर्ड रूट क्या आ गया? पेंट आ गया। तो इसमें क्या लिख देंगे यहाँ पर? पेंट। क्या लिख देंगे? पेंट। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं? इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम लोग आइन करते हैं। क्या करते हैं? आइन करते हैं। क्या करते हैं? आइन। और आइन की स्पेलिंग क्या होती है? वाई एन ई होती है। क्या होती है? वाई एन ई होती है। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आई एन ए। इसका नाम क्या पड़ जाएगा इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा आपका पेंटाइन। क्या पड़ जाएगा नाम इसका? पेंटाइन। अब उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आज हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ही नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है और इसके बाद हम लोग थोड़ा इससे एडवांस लेवल करने वाले हैं कि अभी हम लोगों ने वर्ड रूट और सफिक्स का ही यूज़ जाना है। प्रीफिक्स का भी हम लोगों ने यूज़ नहीं देखा है और ना ही फंक्शनल ग्रुप का देखा हुआ है। अब इसके बाद आगे की क्लास में हम लोग यूज़ देखने वाले हैं प्रीफिक्स का और फंक्शनल ग्रुप का देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं